नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। आज देव उठनी एकादशी है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह को शुभ माना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह किन के साथ किया जाता है, जिनके साथ होता है वो किस भगवान के स्वरूप हैं और इनके पीछे की पूरी कहानी क्या है, कहानी को विस्तार से बताते हैं। इस दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है। जो लोग देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह नहीं करते, वो लोग ये कथा सुनकर भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको देव उठनी एकादशी की पूरी कथा सुनाते हैं। इस दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह क्यों किया जाता है, इस पवित्र विवाह की शुरुआत कब से हुई और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक पूरा सुनिएगा। कहानी के अंत में हम आपसे एक सवाल भी पूछेंगे। यदि आपने कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक पूरा सुना है तो आप सवाल का जवाब झट से दे देंगे। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भगवान शिव ने एक बार अपने तेज समुद्र में फेंक दिया, जिससे महा तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था जालंधर। जालंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति का था। वह अपने आतंक से तीनों लोगों को परेशान करके रखता था। जब जालंधर बड़ा हुआ तो उनका विवाह दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। वृंदा बहुत पतिव्रता थी। इनके पतिव्रता धर्म की वजह से जालंधर को कोई नहीं हरा सकता था। जालंधर इसी बात का फायदा उठाकर सभी देवताओं से लड़ने को आतुर रहता था। एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उनसे युद्ध किया, लेकिन समुद्र से ही पैदा होने की वजह से लक्ष्मी जी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। जालंधर जब माता लक्ष्मी जी से पराजित हो गया तो उन्होंने देवी पार्वती को पाने की कोशिश की। माता पार्वती को पाने की लालसा से जालंधर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। जालंधर ने भगवान शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती जी के पास जा पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपनी योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। जालंधर को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने भगवान शिव के साथ ही युद्ध करना शुरू कर दिया। देवी पार्वती ने ये सारा वृतांत जाकर भगवान विष्णु जी को सुनाया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री है। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता है और न ही पराजित होता है। यदि हमें जालंधर को हराना है तो हमें वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना होगा। सभी देवताओं ने आपस में मिलकर अंतिम निर्णय लिया। अंतिम निर्णय रहा कि भगवान विष्णु जी वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करेंगे, तभी जालंधर को हराया जा सकता है। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने एक ऋषि का रूप धारण किया और वन में पहुंच गए, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ 2 राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जी ने, जो ऋषि के रूप में थे, वृंदा के सामने एक ही पल में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। इसके बाद वृंदा ने ऋषि से कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने अपना माया जाल फैलाया और 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था, दूसरे हाथ में धड़ था। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। जब वृंदा को होश आया तो उसने ऋषि से अपने पति को जीवित करने की विनती की। वृंदा के बार बार विनती करने पर भगवान विष्णु ने वृंदा की बात मान ली और भगवान विष्णु ने अपनी मायावी शक्तियों से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी इसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जालंधर बने भगवान विष्णु के साथ वृंदा ने पतिव्रता का व्यवहार किया, जिससे उनका अस्तित्व भंग हो गया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रता धर्म टूटा, उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने सहर्ष स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। ये सब देखकर सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वो भगवान विष्णु जी को श्राप मुक्त कर दें। वृंदा पहले तो ये बात मानने को राजी ही नहीं थी, लेकिन जब सभी देवताओं ने विनती की तो वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया और स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ पर तुलसी का पौधा उगा। तब भगवान विष्णु जी ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे और भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु जी ने वरदान दिया कि जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ में तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में
बहुत यश की प्राप्ति होगी। साथ ही तुलसी माता को भी वरदान दिया कि जिस घर में तुलसी रहेगी वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते और जिसका मृत्यु समय निकट हो उसके मुख में तुलसी और गंगा जल डालने से सभी पापों से मुक्त होकर उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। रोज सुबह सूर्योदय के समय तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए। सूर्योदय के समय तुलसी में जल चढ़ाना बहुत पवित्र माना गया है। माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तुलसी में जल चढ़ाते समय ओम सुभद्राय नमः या महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वं नमस्तुते जैसे मंत्रों का जाप करते हुए आप तुलसी माता को जल चढ़ा सकते हैं। इससे तुलसी माता बहुत प्रसन्न होती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। तुलसी माता पर रोज सूर्योदय के समय जल चढ़ाना अति पवित्र माना गया है और जो मनुष्य देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह करवाते हैं उन्हें भी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये कहानी माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह के पीछे की है। कहानी अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। अब बारी है सवाल पूछने की। आपका आज का सवाल है, देवी वृंदा किन की पुत्री थी? यदि आपने कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक पूरा सुना है तो आप झट से जवाब दे देंगे। अपना जवाब कमेंट में जरूर दें। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।